है नबियों का रास्ता मांगता, सिद्दीकीन का रास्ता मांगता, शोहदा का रास्ता मांगता, सालिहीन का रास्ता मांगता, मगर नबियों का रास्ता है कौन? नमाज में तो था तो बंदा खुदा से अल्लाह वो रास्ता मांगा जो नबियों का रास्ता है, वो रास्ता मांगा जो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो रास्ता मांगा जो शोहदा का रास्ता है, वो रास्ता मांगा जो औलियाए कामिलीन का रास्ता है। और बाहर निकला तो इससे ख्याल ही न रहा कि मैं अपने रब से क्या मांगा हूँ। मुसलमानों, नबीयीन के रास्ते पे जो चलेगा क्या वो झूठ भी बोलेगा? सिद्दीकीन के रास्ते पे जो चलेगा क्या वो गीबत भी करेगा? सालिहीन के रास्ते पे जो चलेगा मुसलमानों क्या वो शराबखोरी भी करेगा? क्या शोहदा के रास्ते पे जो चलेगा क्या वो अय्याशी भी करेगा? मैं गोया पता चला रब्बे कायनात हमको बुजुर्गों के रास्ते पे चला, और जो बुजुर्गों के रास्ते पे चलेगा, जो गौसे समदानी के रास्ते पे चलेगा, जो ख्वाजा अजमेरी के रास्ते पे चलेगा, जो मखदूमे कछौचा के रास्ते पे चलेगा, जो मखदूमे बिहार के रास्ते पे चलेगा, जो अनार हक बंदरी के रास्ते पे चलेगा, जो नसामुद्दीन औलिया के रास्ते पे चलेगा, जो इन बुजुर्गाने दीन के रास्ते पे चलेगा, उसे समझाना नहीं पड़ेगा। उस रास्ते पे चलने वाला नमाजी होगा, उस रास्ते पे चलने वाला मुसलमानों, सूरह फातिहा वो सूरह है जिसके बगैर कोई नमाज नहीं। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं। और सूरतों को आप बदलते रहते हैं, पहली रकात में कोई और, दूसरी में कोई और, तीसरी में कोई और, चौथी में कोई और, फजर में कोई और पढ़ लीजिए, जोहर में कोई और पढ़ लीजिए, असर में कोई और पढ़ लीजिए, मगरिब में कोई और पढ़ लीजिए। मगर ये सूरह फातिहा है कि इसको कभी बदल नहीं पाते। चाहे फजर पढ़ने जाए, जोहर पढ़ने जाए, पहली रकात हो, दूसरी रकात हो, हर रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। और जब आप नमाज पढ़ते हैं और उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो पहले तो आप ये जान लें कि नमाज है क्या। मुसलमानों, नमाज रूहे बंदगी है, नमाज बंदों को खुदा से मिलाती है। और जब बंदा नमाज में होता है तो वो एक पावरफुल नहीं होता, बल्कि ऐसी सूरत में वो एक बॉर्डर पार करके आप नमाज के फराइज को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला नंबर आता है तकबीर तहरीमा का। मैं सोचने लगा आया पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों कहा, आखिर इस तकबीर का नाम तकबीर तहरीमा ही क्यों रखा, वजह इसकी क्या है। तो बड़ा गौर करने के बाद पता चला कि ये पहली तकबीर जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये वो तकबीर है कि जब बंदा इसे कह लेता है तो बंदा बॉर्डर पार कर जाता है, और बॉर्डर पार करके उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां न वो किसी का बाप रह जाता है, न किसी का बेटा रह जाता है, जहां न किसी का चचा रह जाता है, न किसी का भतीजा रह जाता है, जहां न वो मामू रह जाता है, न किसी का भांजा रह जाता है, न किसी का भाई रह जाता है। अगर आपकी समझ में बात ना आई हो तो मैं कहा सेहनी तौर पे आप हाजिर रहिए। आप जगह वही है, अपने घर में है, मुसल्ला बिछाए, और मुसल्ला बिछा करके अभी मुसल्ले पे पहुंचे हैं। बेटा पुकार रहा है अब्बू, आप जवाब दे रहे हैं बेटा। बीवी पुकार रही है मेरे सरताज, आप जवाब दे रहे हैं मेरी रफीक़े हयात। भतीजा पुकार रहा है चचा, आप कह रहे हैं मेरे भतीजे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। मगर जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा की पहली तकबीर अल्लाहु अकबर का के अभी हाथ का बांधना था, वही बेटा जो 5 मिनट पहले आपको अब्बू कह रहा था, वही बेटा पुकार रहा है अब्बू अब्बू। मगर अब्बू है कि जगह वही है, मगर अब जवाब देने को तैयार नहीं है। भतीजा पुकार रहा है चचा चचा, मगर चचा है कि बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोलने को तैयार नहीं। मैं सोचा इस आदमी को हो क्या गया है, जगह वही है। अभी 5 मिनट पहले जब यही बच्चा पुकार रहा था तो 1 मर्तबा पुकारता था, वो 2 मर्तबा जवाब देता था, मगर जगह वही है, जगह बदली नहीं, 1 कदम आगे बढ़ा नहीं। मगर क्या
क्या बात है कि बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अब्बू अब्बू कह रहा है, मगर बाप है कि अपने बेटे को जवाब देने को तैयार नहीं। अभी इतना सोच ही रहा था जब तक कि उसकी बीवी आई, दौड़े दौड़े बेटे को पकड़ती है। बेटा, अब्बा इस वक्त जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, वो अब्बा जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। बेटे को पकड़ी, टांग करके पीछे लेकर के चली गई। मैं कहा यार मामला क्या है, तो जवाब मिला अल्लाहू अकबर कहा करके वो हाथ बांधा क्या था, पार कर गया। अब बॉर्डर पार करके अब उस मुल्क में पहुंच गया है जहां वो किसी का बाप नहीं रह गया, जहां वो किसी का चचा नहीं रह गया, बल्कि अब वहां पहुंच गया है जिस दुनिया में या तो ये बंदा है नहीं तो इसका खुदा है। क्या बात है, खुदा से बातें कर रहा है। मुसलमानों, बंदा नमाज में होता है तो अपने खुदा से बातें कर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। यही वजह है कि वहीं रह करके आप जानते भी हैं, आपका बेटा ही हो मुसल्ला इमामत पे, आप जाए उसके पीछे नमाज पढ़ने तो क्या नियत करेंगे कि पीछे अपने बेटे के ये कहेंगे पीछे अपने बेटे के, क्यों? वो दुनिया दूसरी है। पीछे इस इमाम के कहेंगे। अब बेटा अगर मुक्तदी है, बाप अगर इमाम है, तो बेटा भी नहीं कहेगा पीछे अपने अब्बा का, कहेगा नहीं ना। मुसलमानों, उसमें जब बंदा होता है तो बंदा अपने खुदा से बातें किया करता है। इसीलिए फरमाया गया है कि नमाजी के आगे से ना गुजरा करो, नमाजी के आगे से ना गुजरा करो, क्योंकि ये नमाजी है, ये बंदा है और वो बात कर रहा है खुदा से, तो खुदा है तो बंदा हो रही हो तो उस बीच में बीच से गुजरने वाला डिस्टर्ब करता है। हम और आप जब किसी से बात कर रहे हो और बीच से कोई गुजरे तो ये नागवार लगता है, डिस्टर्ब होता है। वहां तो बंदा किसी दुनियादार से नहीं, अपने परवरदिगार से बातें कर रहा है, अपने परवरदिगार से बातें कर रहा है, खुदा से बातें कर रहा है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, इसलिए नमाजी के आगे से गुजरने से मना किया गया है। नमाजी के आगे से न गुजरा करो, तो वो नमाज पढ़ रहा है। नमाज क्या है मुसलमानों? नमाज दीन का सतून है। आका ने फरमाया सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। मगर ये आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ यहीं से धोखा ना खा जाइएगा। नमाज दीन का खंभा जरूर है, मगर ये आपको पता होना चाहिए कि हर खंभे के लिए जमीन चाहिए। जैसे कि ये खंभा जरूर है मुसलमानों, इस टेंट के लिए ये खंभा है, मगर बताओ नीचे जमीन न मिले तो ये खंभा रुकेगा, अगर जमीन न मिले तो ये खंभा नहीं रुकेगा। वैसे ही मुसलमानों, बड़े बड़े पुल आपके मुल्क में बनते हैं दरियाओं के ऊपर, मगर जब तक जमीन न मिल जाए तब तक पिलर नहीं रुक सकता है। पिलर के लिए, खंभे के लिए जमीन का होना जरूरी है। जब तक जमीन न मिले तब तक पिलर खड़ा नहीं हो सकता। मुसलमानों, नमाज दीन का खंभा है। मैं सोचने लगा दीन का खंभा आया किस जमीन पे गाड़ा जाएगा, तो जवाब जब खंभा दीन का है तो दीन का खंभा किसी जमीन पे नहीं गाड़ा जा सकता। दीन का खंभा सिर्फ वही गाड़ा जा सकता है जहां ईमान की जमीन मिले। अगर ईमान की जमीन नहीं तो दीन का खंभा गाड़ा नहीं जा सकता। यही वजह है मुसलमानों, जिसके पास ईमान की जमीन है वो दीन का खंभा गाड़ दिया है, और जिसके पास ईमान की जमीन नहीं वो खंभा कंधे पे लेकर के घूम रहा है। उस वक्त तक घूमता रहेगा जब तक उसको ईमान की जमीन नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, अरे मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, वो जश्न दस्तार बंदी। हसरात, तो ये नमाज दीन का खंभा है। मिफ्ताहुल जन्नती सलात, नमाज जन्नत की कुंजी, नमाज जन्नत की कुंजी है। मैं नहीं कहता, मदीने के ताजदार ने फरमाया नमाज क्या है? जन्नत की कुंजी। अच्छा ये बताइए, आप सब जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं?
जाना चाहते हैं? सब चाहते हैं ना जाना। वो जाना चाहता है जिसके पास जन्नत की कुंजी नहीं, वो जन्नत में जाना चाहता है। ये भी पता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, उसको अपनाया नहीं, वो जन्नत में जाना चाहता है। तो ये उसी की तरह से है कि एक जगह चंद साथी गए, टहलने निकले थे, सैरो तफरीह के लिए निकले थे, दुनिया और शहर देखने मुंबई पहुंच गए और वहां ताजमहल होटल में सोचे कि एक रात गुजारेंगे, चलो कमरा बुक कराते हैं। नीचे ऑफिस में गए तो उसने कहा कोई कमरा खाली नहीं जो आप लोगों के लिए बुक किया जाए। कहा अरे कोई कमरा देखिए। कहा एक कमरा तो खाली है मगर सबसे ऊपर वाली मंजिल में खाली है, आज वो मशीन खराब है, लिफ्ट के जरिए आप जा नहीं सकते, जीने जीने जाना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा चलिए हम चले जाएंगे, वही कमरा बुक कीजिए। अब कमरा नंबर लिखा, कमरा इनके नाम से बुक किया। अब बुक करके एक चाबी निकाला और चाबी निकाल करके अपने टेबल पे रखा। वो उसी कमरे की चाबी थी। मतलब ये था कि कमरा आप लोगों के नाम से बुक हो गया, अब ये चाबी लीजिए, जाइए उसको खोलिए, अब खोल करके उसमें आप लोग आराम कीजिए, ऐश कीजिए। मुसलमानों जो 4 आदमी थे उसमें एक तुतलीली जुबान वाला था, वो समझ गया कि वो चाबी निकाल के जो टेबल पे रखा है वो हम ही लोगों को देने के लिए जो कमरा हम लोग बुक कराए हैं वो उसी कमरे की चाबी दिया है। तो वो उस वक्त कहने लगा जब ये लोग पैसा जमा किए और जमा करके वहां से अब चले उस कमरे में, कमरा नंबर याद कर लिया, अब चले उसके लिए, तो वो तुतलीली जुबान वाला अपने साथियों से कहा, तो जैसे कुछ कहना चाहा कि वो चाबी दिखला रहा था, वो चाबी टेबल पर रखा, हम लोग लिए, ये बताना चाह रहा। मगर वैसे लोग जिनकी आवाज में लुकनत होती है, वो तुतलाहट होती है, तो हचक हचक के बोलते हैं। अभी वो बात कह नहीं पाया जब तक उसके साथियों ने कहा चुप रहो, वैसे तुम दिमाग खराब कर रहे हो, वैसे ही हम लोग थके मादे हैं और लिफ्ट है नहीं, हमको जीने जीने चलना है, इसलिए उसको डांट दिए, चुप हो गया। वो चुप हो गया। अब ये लोग चलते रहे, पता चला सबसे ऊपर की मंजिल में जाना है। और वहां जब पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कमरे में ताला बंद है और ताले की चाबी इन लोगों के पास नहीं है। कमरा तो देख रहे हैं, वो जंगले के रास्ते से बेहतरीन बेड लगा हुआ है, बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ है, सारी चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं, मगर कमरे में जा नहीं सकते क्योंकि कमरे की चाबी यही छोड़ करके गए हैं। मुसलमानों, वो बुक कराने वाला कमरा करा लेगा और नीचे से ऊपर की मंजिल पे चला गया, मगर कमरे की चाबी अगर नीचे छोड़ करके गया तो पैसा भी जमा किया है, कमरा बुक भी कराया है, मगर जब भी वो कमरे में जा नहीं सकता और आराम नहीं कर सकता तो किसी दुनियादार ने नहीं कहा था, महबूबे परवरदिगार ने कहा था मिफ्ताहुल जन्नती सलात, नमाज जन्नत की कुंजी है। अरे सालिम, उस कुंजी को तू यही छोड़ करके जाएगा तो फिर जन्नत में दाखिल कैसे होगा? सब जन्नत में जाना चाहते मगर जन्नत की कुंजी ले करके जाएगा, जन्नत की कुंजी लेकर के जानी पड़ेगी। वो नमाज है, और नमाज में जब बंदा होता है तो खुदा से करीब होता है। अच्छा, नमाज में खुदा से बंदा कब ज्यादा करीब होता है पता है? नमाज में जब बंदा होता है तो खुदा से कब ज्यादा करीब होता है? कोई बताएगा? जब कयाम की हालत में रहता है तब ज्यादा करीब रहता है कि जब रुकू में होता तब ज्यादा करीब होता? इतना बड़ा मजमा और किसी को ये पता नहीं। मुसलमानों, अपनी कमी को महसूस करो। आपको अभी इतना भी नहीं इल्म है। बंदा जब नमाज में होता तो कब वो खुदा से ज्यादा करीब होता? कह दीजिए नहीं मालूम है, मैं बता दूंगा, क्योंकि वैसे चुप रहेंगे ना तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा ये जान के चुप है या कि न जानने की बुनियाद पे चुप। तो गलत सही कुछ तो कहिए ताकि मैं आगे बढ़ूं।
कब? क़याम में सजदे की हालत। जगह बदली, दाहिने पैर का अंगूठा तो कभी अपनी जगह से हटना नहीं चाहिए। तो क़याम में था तो वही था ना, और रुकू में था तब भी वही था, और सजदे में था तब भी वही था। तो फिर सजदे में वो खुदा से ज्यादा करीब कैसे हो गया? वो क़याम में खुदा से कुछ दूर कैसे हो गया? जगह तो उसकी नहीं बदली। इसीलिए आपसे मैं कहलवाना चाह रहा था, मुसलमानों बंदा वही रहता, मगर सजदे की हालत में सही आपका जवाब है। सजदे की हालत में बंदा खुदा से करीब होता, ज्यादा करीब होता। मैं कहा जगह बदली नहीं, मगर सजदे की हालत में वो बंदा खुदा से ज्यादा करीब कैसे हो गया? तो जवाब मिला, किसी आदमी को देखना जब वो सजदे में हो तो उसके साइड में खड़ा हो जाना, और साइड में खड़ा हो करके उसकी बॉडी को देखना, उसके जिस्म को देखना। बंदा जब सजदे में हुआ करता है तो ऐसी सूरत में लफ्ज़े मोहम्मद बनी होती है, लफ्ज़े मोहम्मद बना होता है। मुसलमानों जब बंदा सजदे में होता है तो सजदे में होने की सूरत में उसकी पूरी बॉडी, पूरा वजूद जो होता है वो लफ्ज़े मोहम्मद बना रहता है। और जब लफ्ज़े मोहम्मद बना रहता है तो लफ्ज़े मोहम्मद की बुनियाद पर बंदा उस वक्त खुदा के ज्यादा करीब होता, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा प्यारा खुदा के नजदीक कोई नहीं है। अब बंदा जब लफ्ज़े मोहम्मद बनता है तो खुदा से ज्यादा करीब। क्या बात है, माशाअल्लाह। बंदा जब लफ्ज़े मोहम्मद बनता है तो खुदा से ज्यादा करीब हो जाता है। अच्छा, जब बंदा लफ्ज़े मोहम्मद बनता है तो लफ्ज़े मोहम्मद लिखा जाएगा तो उसमें दो मीम होंगे ना, दो मीम होंगे ना। पहले नंबर पे मीम, तब है, फिर मीम, तब दाल, है कि नहीं? तो कितने मीम उसमें? कितने मीम? अरे अब तो गिना दिया, अब आपको बोलने से कौन रोक रहा? कै मीम? दो, दो मीम। एक पहले नंबर पर, मीम के बाद है के बाद फिर मीम, तो दो मीम ना। बंदा जब लफ्ज़े मोहम्मद बनता है तो उसमें पहली मीम सर, और सर से लेके कमर तक की बॉडी है, और इसके बाद ये कमर जो है वो दूसरी मीम, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दाल, इतना मिल करके वो बंदा लफ्ज़े मोहम्मद बनता है। तो पहली मीम सर है, अब मोहम्मद में से पहली मीम काट करके निकाल लो, और जब लफ्ज़े मोहम्मद में से पहली मीम काट करके निकालो तो बचेगा क्या? क्या बचेगा मुसलमानों? जब मोहम्मद में से पहली मीम निकाल लेंगे तो अब बचेगा क्या? हम्द बचेगा। आओ, अगर इस बात को समझ गए कि पहली मीम को निकाल दो, अब पहला मीम जो है मुसलमानों वो सर हुआ करता है, इस मीम को निकाल दो तो हमद बचेगा। आओ, करबला की धरती पर तुझे पता चल जाएगा, नवासे नबी का सर जब तक जिस्म से अलग नहीं हुआ था तब तक नबी का नवासा करबला में मोहम्मद बना था। और जैसे ही सर तन से जुदा हो गया, खुदा की हमद करता नजर आ रहा था, हमदे इलाही करता नजर आ रहा था। मुसलमानों वो हमदे इलाही कर रहा था। जरा सोच लो, गौर करो। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये नमाज है, मगर मेरा ये मौसूए सुखन नहीं। आपका थोड़ा सा वक्त इधर चला गया, जिमनन बात आई, मुझे आना वही है। तो बंदा नमाज में किससे बात करता है? किससे बात करता? अल्लाह से। तो अल्लाह से बात करता है तो ये सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? पढ़ता है ना। तो उसमें वो क्या कहता है? अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह को रहमान कहता है, अल्लाह को रहीम कहता है, अल्लाह को कयामत के दिन का मालिक कहता है, और उसके बाद अल्लाह से मांगता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बंदा नमाज में अल्लाह से क्या मांगता? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसका मतलब क्या है? चला तू हमको सीधा रास्ता, चला तू हमको
सीधा रास्ता। तो बंदा खुदा से क्या मांगा? सीधा रास्ता मांगा। अल्लाह चला तू हमको सीधा रास्ता, चला तू हमें सिराते मुस्तकीम पर। वो सिराते मुस्तकीम क्या है? कोई डामर की सड़क है क्या? कोई आरसीसी है? कोई 4 लेन है क्या? जो बंदा खुदा से मांगता है सिराते मुस्तकीम, वो कौन सा रास्ता है जो बंदा अपने खुदा से मांगता है? अब बंदा मांगा खुदा से, आपने कभी गौर किया वो कौन सा रास्ता है? थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ करके बंदा कहता है, पहले तो कहता है चला तू हमको सीधा रास्ता, फिर कहता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने अपना इनाम किया है, जिनके ऊपर तूने अपना इनाम किया है, तो उनके रास्ते पे हमको चला। मुसलमानों से अंदाजा लगा लेना, गौर कर लेना, इस आयत मुकद्दसा का तर्जमा मुसलमानों एक शायर ने अपने अंदाज में किया, तो पूरे सूरह फातिहा ही का तर्जमा उसने किया था। हम दो सना हो तेरी दोनों मकान वाले, यह हम आप सुने होंगे। उसमें आकर के आगे मुसलमानों उसने अपने ख्याल के एतबार से कह दिया था, वह रास्ता दिखा तू, मगर मैं कहता हूँ वो रास्ता चला तू परवरदिगारे आलम, वह रास्ता चला तू परवरदिगारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेजगार आलम। नेमत जिनको मिलती तुझसे निगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। बंदा उसमें मांगता है खुदा से सिराते मुस्तकीम, अल्लाह चला तू हमको सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम। बंदा अपने खुदा से मांगता है, वो सीधा रास्ता क्या है? तो आगे कहता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रब्बे कायनात तू उनके रास्ते पे हमको चला